नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। बेमेतरा विस्फोट सब कुछ अस्पष्ट। सवाल ये है कि बेमेतरा में जो छत्तीसगढ़ का बेमेतरा है, वहाँ की जो बारूद फैक्ट्री है, उसमें विस्फोट के 3 दिन बाद भी ना तो मौत की संख्या का पता है, ना ही पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का। स्थिति स्पष्ट नहीं है। घटना के बाद ग्रामीणों में काफ़ी नाराज़गी है, तो घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों का दावा है कि घटना के समय कम से कम 100 लोग काम कर रहे थे, जबकि कलेक्टर रणवीर शर्मा ने घटना के 36 घंटे बाद बताया कि 9 लोगों की मौत हो गई है। बारूद फैक्ट्री के मलबे से 100 के टुकड़े निकल रहे हैं। अब तक प्रशासनिक कार्रवाई से बारूद फैक्ट्री से विस्फोट का धुआं नहीं छट सका है। ऐसे में अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, बेमेतरा ब्लास्ट में किसको बचाने का प्रयास, किसकी गारंटी और किसका सुशासन में गुनाहगारों को संरक्षण दिया जा रहा है। सत्ता के किस करीबी को बचाने का प्रयास। उन्होंने शासन से 5 सवाल का जवाब भी मांगा है। बेमेतरा ब्लास्ट में भूपेश बघेल के ट्वीट पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि बेमेतरा मामले पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश पहले ही हो चुके हैं। एफआईआर भी होगा और कार्रवाई भी होगी। सब कुछ निकल कर सामने आएगा और सब कुछ स्पष्ट होगा। इस पर कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और दोबारा इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का प्रयास किया जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हमारे राजनेता इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जरा इसको ध्यान से सुन लेते हैं। बेमेतरा जिला के जो बारूद फैक्ट्री में जो दुर्घटना हुई है, उसको लेकर राज्य सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों में जो आक्रोश है और जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, उन्हें संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया गया है, उचित मुआवजा नहीं मिला है। सबसे बड़ा दुख का स्थिति यह है कि बारूद फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है। सुनने में तो ये भी आया है कि बारूद फैक्ट्री का मालिक भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री का दामाद है, इसलिए राज्य की भाजपा सरकार पूरे मामले पर लिपापोती करने में लगी हुई है। ग्रामीण लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ग्रामीणों को डराने के लिए वहां पुलिस का बल लगा दिया गया है। कोई जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की है। इससे स्पष्ट हो गया है कि राज्य की भाजपा की सरकार कितनी लापरवाह और गैर जिम्मेदार है। श्रम विभाग के माध्यम से सीधा न्यायालय में भी जाने का प्रावधान है और श्रम विभाग न्यायालय में उसको प्रस्तुत करेगा और पुलिस जो है अपना निश्चित तौर पर पूरा जांच रिपोर्ट आने के बाद में एफआईआर दर्ज होगा और जो भी नियम के अनुरूप कड़ा से कड़ा कार्रवाई विभाग के द्वारा, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं जी, तो किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन महिलाओं को कौन समझाए जिनके पति बच्चे लौट के नहीं आए, जिनका रो रो के बुरा हाल है। इस तरह के चाहे विस्फोट हो, चाहे इस तरह की दुर्घटना हो, चाहे वो ट्राली से लोग गिर के मरें, चाहे विस्फोट में मरें, चाहे नक्सलाइट विस्फोट में मरें, मुठभेड़ में मरें, ज़्यादातर गरीब लोग मरते हैं, ग्रामीण लोग मरते हैं, और जो चालाक लोग होते हैं वो बचने के उपाय जानते हैं, गली जानते हैं। अब बेमेतरा में जो घटना हुई है, उसके बाद ग्रामीणों ने वहाँ पर चक्का जाम की स्थिति भी की। फैक्ट्री से जो सामान रातों रात निकल रहा था उसको रोकने की भी कोशिश की और एक टकराहट की स्थिति बनी। महिलाएं, कलेक्टर कहते हैं कि अभी हमारे पास 900 बरामद हुए हैं, उनके चिथड़े हो गए, पर जो बच्चे या जो जिनके लोग घर नहीं लौटे, वो लोग को मालूम है कि हमारे आदमी कहाँ गए। तो अचानक ना तो उनको जमी खा गई, ना आसमान निकल गया, तो गए कहाँ। हम इसी मुद्दे पर, ये गंभीर मुद्दा है और इस तरह की लापरवाही मंत्री कहें कि हम बख्शेंगे नहीं, पर ये लगातार कहीं ना कहीं सुरंग होती है कानून के जरिए, प्रशासन के जरिए, और बचने के बहुत सारे रास्ते इसमें से निकलते हैं। अभी जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये कोई भाजपा के पूर्व प्रभावशाली व्यक्ति के दामाद की ये फैक्ट्री है। चलिए, इस पर कांग्रेस और बीजेपी क्या सोचती है और उसके प्रवक्ता किस तरह की दलीलें देते हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता इस डिबेट में सतनाम सिंह पनाग जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ गोपाल समांतु जो हैं वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत है। तो सबसे पहले सतनाम भाई, आप ही से पूछ लेते हैं कि 3 दिन हो गया और हम जो मीडिया में कवर कर रहे हैं,
जहाँ पर कि ट्रक निकल रहे हैं उसके भी वीडियो हमने दिए। महिलाएं वहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, लोग धरने पे बैठ गए हैं। कलेक्टर कह रहे हैं कि 9 शव बरामद हुए हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे लोग मरे हैं। प्रशासन की दिक्कत ये है कि जब तक शव बरामद नहीं हो प्रशासन उसको मृत घोषित नहीं कर सकता, तो उसके लिए शव चाहिए। और गांव के लोग कहते हैं कि हमारे लोग घर नहीं आए। तो ऐसे लोगों की क्या आप लोगों ने सूचीबद्ध किया? क्या उस सूची को जारी किया कि भाई हम विपक्ष हैं, हम ये महिलाओं ने बोला कि हमारे ये लोग नहीं लौटे हैं, इनकी ये उम्र है, ये लोग इतने बजे गए थे, इसमें से ये जो 100 लोग नदारत हैं, अगर ये 100 लोग नदारत हैं तो इनका कोई फ़ोटो पता वता है जिसको वो बता दे, ताकि अगर मान लो उसमें 50 लोग लौट आते हैं तो प्रशासन की भी मदद होगी और जो अफवाहें फैल रही हैं वो रुकेगी। तो क्या आपने एक विपक्ष के नाते, जब आप कह रहे हैं कि इसमें 100 लोगों के परिवार रो रहे हैं, तो उनके बारे में कोई सूचीबद्ध किया या उस बारे में कोई आपने पहल की क्या? देखिए सुभाष जी, हम आप जी हेलो, हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। 26 मई को भारतीय सेना के मैनेजर जयदीप जी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सीओडी और उनके जेसीईओ और गोला बारूद तकनीशियन घटनास्थल पर जायजा लिया जी और उन्होंने ये बोला था कि किसी प्रकार का संचालन और विस्फोटक को उसके बावजूद वहां पर लगातार वहां पर सामान हटाने की प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वहां से लोगों से हमको जानकारी मिली है, वहां पर राम किशन ध्रुव, नीरज ध्रुव, शंकर यादव, डिकेंद्र साहू, विजय देवदास, नरहर यदु, लोकनाथ यादव, पुष्पराज देवदास, ऐसे 8 लोगों के नाम वहां पे लोग बता रहे हैं कि हमारे सवेरे उन लोग 6 बजे वहां पर गए थे और उसके बाद उनको आए नहीं है। अगर 8 लोगों की बात भी करें, अगर 50-50 किलो के भी वो व्यक्ति होंगे तो 4 क्विंटल के करीबन उनका जो विस्फोट के बाद निकलना चाहिए अवशेष, पर 5 किलो अवशेष निकाल के बोल रहे हैं। और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है। आप ये सोचिए कि कलेक्टर का वहां पे रणवीर शर्मा जी अजीबोगरीब वहां पे जवाब दे रहे हैं लोगों को कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? प्रबंधक से अभी तक क्यों पूछताछ नहीं करी गई? कहां गए संजय चौधरी? कहां है वो? क्यों उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते? उनके बारे में जानकारी नहीं है। जब भारतीय सेना के अधिकारी लोग ने बोल दिया कि वहां पे किसी भी प्रकार का संचालन और विस्फोटक को हटाने की अनुमति नहीं दी जाए, उसके बावजूद भी वहां पे पुलिस प्रशासन उनको हटाने की जवाबदारी दे रही है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं इसमें कुछ गोलमाल तो लगता है। अभी तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। क्या कारण है एफआईआर नहीं हुई? अरे जीरो में कायमी कर लेते आप उसके खिलाफ। जो भी होता आज के बाद में आपके न्यायिक जांच होती, उसके बाद उसके लिख दिया जाता, पर एफआईआर नहीं होना ये कहीं ना कहीं समझ से परे है कि क्या करना चाहते हैं। जब इतने लोगों को मौत हो गई, रेस्क्यू ऑपरेशन आज बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? जब पूरे लोगों की बॉडी नहीं मिली। और मैं तो ये बोलता हूं कि उन्होंने वहां के सीसीटीवी कैमरा के फुटेजों को हटा दिया गया। वहां पे जो आते हैं उसके आगंतुक जो काम करने वाले आते हैं उस रजिस्टर को हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उसके साथ साथ बाहर के भी लोग होंगे जो वहां पे खत्म हुए हैं। इसकी जानकारी वो देना नहीं चाहते हैं। और 5 लाख रुपए मुआवजा देना कोई बहुत वो बात है? कम से कम उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उनके 50 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए। सरकार पता नहीं इसमें क्यों ऐसा नहीं करी। मानवीय दृष्टिकोण से मैं अनुरोध करता हूं, आपके माध्यम से हमारे प्रवक्ता महोदय को बोलना चाहता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से ही कम से कम इतना काम कर दें कि उनकी जो बॉडी है वो कम से कम निकाल के दे दे। रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों बंद कर दिया गया? जी बुनियादी सवाल आपने उठाए गोपाल जी। मैं ये जो बात अभी पनाग जी कह रहे हैं कि मानवीय दृष्टि से भी जिसके घर का आदमी मरा है, अगर उनकी महिलाएं रो रही हैं, देखिए गांव इतना बड़ा नहीं है। बीजेपी ने इसके पहले जब पड़ोस की जगह पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें कुछ लोग मरे थे, उसमें वो जांच सीबीआई को दे दी और उसमें तत्काल कार्रवाई करके बहुत सारे लोग जेल गए। हमारा कहना है कि इस फैक्ट्री में मरने वाले सब गरीब लोग हैं और ये जो पनाग जी कह रहे हैं कि हो सकता है बाहर के लोग आएँ,
तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज कहाँ गए, रजिस्टर कहाँ गया, उसका मालिक था उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई। जो महिलाएं रो रही हैं, क्या इस तरह से कोटवार के जरिए, पटवारी के जरिए वो सूचीबद्ध किया गया कि भाई कौन कौन से लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनके लोग लौट के नहीं आए, ताकि एक लोगों को लगे कि हाँ इतने लोग नहीं है, हो सकता है कि वो लोग कहीं और गए हों। हम ये नहीं कह रहे कि सब फैक्ट्री में मरे हों, हो सकता है गायब हों, पर ये तहकीकात तो अफवाहों को विराम देने के लिए सरकार ये सब तो कर सकती है, तो ये क्यों नहीं कर रही। आदरणीय सुभाष भैया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 बजे की घटना है। जी 12:30 बजे तक के हमारे संवेदनशील सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए थे। कांग्रेस बार बार भ्रम फैला रही है कि एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है, एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उससे कई गुना गंभीर होता है मैजिस्ट्रियल जांच। आप खुद अधिकारी रहे हैं, आप खुद हायरार्की समझते हैं कि एफआईआर से ऊपर की जांच होती है मैजिस्ट्रियल जांच, उसमें वो कुछ भी नहीं बोल रहे, उसमें वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और आपने सही कहा कि यही वो बेमेतरा है। इस बेमेतरा के पास के जिले, पास के गांव में जब घटना घटी थी, तब वहां ना मुख्यमंत्री पहुंचे थे, ना तत्कालीन कोई मंत्री पहुंचा था। लेकिन आज आप हमारी संवेदनशीलता देखिए कि 1:15 पर हमारे उप मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच गए थे, उन्होंने कंपेंसेशन की घोषणा कर दी थी। अब रही बात रेस्क्यू ऑपरेशन की, रही बात दैनिक इन्वेस्टिगेशन की, क्या आप समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी चीजों को मीडिया पर खुलासा किया जाए? आप कौन सी बात कर रहे थे? ये आज कैसी बात होती है कि 400 किलो की जगह 5 किलो का मनुष्य अवशेष मिले? ये कैसी बातचीत है? आप समझ सकते हैं विस्फोट जब होता है, विस्फोट में आग भी लगती है, विस्फोट में दूसरे मलमा भी होता है, उसमें क्या हम मात्रा, संख्या और वजन के हिसाब से, आप उसके बाद भी आप वजन के हिसाब से आप इंसानों की काउंटिंग करेंगे और उसके बाद बोलते हैं कि आप संवेदना के साथ बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसी मानवीय, कैसा ह्यूमैनिटेरियन दृश्य है ये, कैसा मानवीय दृश्य है? आप खुद समझिए। आप वजन की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं सीसीटीवी फुटेज नहीं है। आप अपने चैनल पे, सुभाष भैया, आप अपने चैनल पर सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज है तब तो दिख रहा है, तब तो उसके सारे यूट्यूब चैनल पे या दूसरे चैनलों पे भी सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है। किसने सीसीटीवी फुटेज को नष्ट किया? ये गैर वाजिब बातें हैं। कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है, हमेशा करती है और करते रहे। मेरा कांग्रेस से सवाल है इस विषय पर कि क्या एफआईआर और मजिस्ट्रियल जांच के बीच का फर्क वो समझती है? अगर वो नहीं समझती है तो लोगों के बीच भ्रम क्यों फैला रही है? और सतनाम भाई ने आज 8 लोगों के नाम लिए, 8 ही लोगों के नाम लिए ना, उसके ऊपर तो लोगों के नाम नहीं लिए। उतनी ही गिनती तो सरकार भी बता रही है, उतनी गिनती जिला प्रशासन भी बता रही है। तो इसमें भ्रम फैलाने वाली कौन सी बात है? और कौन सी अमानवीय दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं? आप सोचिए कि 4 घंटे में कार्रवाई हो गई, 4 घंटे में मजिस्ट्रियल जांच की घोषणा हो गई, और क्या चाहिए? बीरनपुर में घटना हुई थी तो 4 दिन तक के वहां कोई पहुंचा नहीं था। यही बेमेतरा जिला है, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है। ठीक है गोपाल भाई, और मैं जो हमारे पनाग जी दोनों से एक बात कह रहा हूँ। अभी ये बात आई कि साहब वहाँ महिलाएं, जो गांव की महिलाएं रो रही हैं। मैंने अभी पहले कांग्रेस की साथी से कहा था कि भाई आप अगर जिम्मेदार प्रतिपक्ष हैं तो आप एक सूची बनाइए और कहिए कि जैसे अभी पनाग जी ने 8 नाम गिनाए कि साहब ये 50 नाम मिसिंग है, और वो लिस्ट आप दीजिए। और बीजेपी भी जो है सत्ता में है, वो भी अपने प्रशासनिक अमले से कहे कि भाई गांव की महिलाएं क्यों कह रही हैं कि इनके घर के लोग लापता हैं, जब उनको 5 लाख रुपए मुआवजा मिल रहा है और जिसके घर से आदमी गायब होगा तो उसको ये मालूम है कि चलो मुझे कुछ तो मिलेगा। तो ये सूची बनाने का काम गांव के साथ मिलकर क्यों नहीं हो रहा? दोनों पार्टी, चलो हम कह रहे हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर की बात करो कि लोग मर गए, गांव के लोगों को नुकसान हुआ है, घर का परिवार का मुखिया मर गया, कोई बच्चा मर गया, कोई भी मर गया, तो अगर हम इसको डॉक्यूमेंटेशन करें, सीसीटीवी फुटेज अपनी जगह है, मजिस्ट्रियल जांच अपनी जगह है, पर वो जो रोती बिलखती महिलाएं हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनके घर के लोग नहीं लौटे, तो ये सूची बनाने में कांग्रेस को या भाजपा को, जिसकी सत्ता है, उसको क्या गुरेज है? पनाग जी बताइए। देखिए भैया, इन्होंने बोला मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे। शायद ये बोल रहे थे कि इनको जानकारी नहीं है, पर मैं इनको जानकारी दे दूं कि जब
एफआईआर होती है, उसी के बाद मजिस्ट्रेट जांच होती है। एफआईआर के संबंध के बाद ही मजिस्ट्रेट जांच होती है। इनको इस बात की जानकारी शायद नहीं होगी, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं। और हमने वहां के लोकल लोगों से जो वहां पे गए थे, इन्होंने रजिस्टर जब गायब हुआ तो क्यों जांच नहीं करे? जो सीसीटीवी फुटेज के वो हटा दिया गया, उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे? क्यों अभी दिन दिहाड़े जब वहां के सेना के जवानों ने, सेना की जो टीम आई थी जो जांच करने, उन्होंने बोल दिया था कि घटनास्थल से किसी प्रकार का संचालन और विस्फोटक को हटाने का काम ना करें, तो क्यों हटाने के दिए? कहीं ना कहीं हमारे राज्य शासन के जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ दबाव होगा। क्यों हटाने दिए? जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक उसको सील करने का आदेश किया गया था। उसके बावजूद कहां से आके गाड़ियां लगातार वहां से विस्फोटक सामानों को लेके जा रही हैं और क्या क्या को लेके जा रही हैं, ये इस चीज का जवाब नहीं देंगे। ये बोलेंगे कि बस आप मुख्यमंत्री जी वहां पे घटनास्थल पर, उप मुख्यमंत्री जी गए, क्यों नहीं गए उनके घरों में? क्यों नहीं गए उनके घरों में जाके देखे कि क्या इतनी तकलीफ है? आपने एक जो घटना हुई थी उसमें तो आपका मुख्यमंत्री आपके सभी लोग घर में चले गए, पर इसमें क्यों नहीं घरों में अभी तक गए? घटनास्थल पर जाकर सिर्फ प्रेस को रिलीज देने के बाद क्यों नहीं कर दिया गया? और प्रेस को रोका क्यों जा रहा है अंदर? क्यों नहीं प्रेस को अंदर जाने दिया जा रहा है? कहीं ना कहीं कोई कारण है। कांग्रेस के लोग हमारे वहां पे गए थे, उनको रोक लिया गया कि आप नहीं जा सकते। तो कहीं ना कुछ तो इसमें झोलमाल है। जब तक एफआईआर नहीं होती तो मजिस्ट्रेट जांच नहीं कर सकता। आपको यह पता होना चाहिए, इसकी जानकारी आपको शायद नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं आप जाके वहां पे अगर लोगों को पूछेंगे, आपको समझ में आएगा। 8 लोगों की तो हमको जानकारी है जो लोकल लोग हैं, पर मैं ये बोल रहा हूं कि जो बाहर के लोग वहां पे आके काम कर रहे थे, इसी कारण वहां से रजिस्टर हटाया गया, सीसीटीवी फुटेज के हटाया गया। कहीं ना कहीं झोलमाल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सतनाम भाई, और कलेक्टर आपके ने तो, प्रशासन- सुनिए ना, कलेक्टर ने तो 9 लोगों के मरने की पुष्टि की है। आपने 8 नाम दिए हैं, कलेक्टर ने 9 लोगों के नाम पुष्टि की है। मेरा कहना यह है, देखिए 2 चीज़ें हैं। कई बार मीडिया को, चूंकि विस्फोटक था वहाँ, हो सकता है, मुझे लगता है कि भाई अभी लोगों को नहीं मालूम कि वहाँ क्या होने वाला है, वो जांच के दायरे में। पर आपका कहना है कि एफआईआर तो होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। आपका कहना है कि भाई यहाँ कोई रजिस्टर गोल हुआ है तो उसके बारे में बात होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तीसरा, जैसे कलेक्टर ने 9 लोगों की सूची जारी की है, अगर गांव की महिलाएं कह रही हैं कि हमारे यहाँ से और भी लोग मिसिंग हैं, तो उनके बारे में भी तहकीकात होनी चाहिए। तो गोपाल जी, मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपनी बात रखें। पहली बात, मैं बार बार बोल रहा हूं सुभाष जी कि मजिस्ट्रियल जांच सुओ मोटो भी हो सकता है। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई शायद उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। देश के बड़े बड़े के बगैर मजिस्ट्रेट जांच कैसे कर रही अच्छा है? चलिए, मैं आप दोनों को रोकता हूँ, सुनिए, मैं आप दोनों को एक चीज के लिए रोकता हूँ, उसमें मत पड़िए टेक्निकली। देखिए गोपाल जी, एफआईआर तो प्रथम सूचना रिपोर्ट है, तो वो तो होना ही चाहिए था एफआईआर, कि भाई यार ये तो पुलिस ने की होगी, इतने लोग मरे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी एफआईआर ना हो। अगर एफआईआर नहीं हो, ठीक है, एफआईआर में किसी का नाम नहीं लिखा होगा, कितने लोग मिसिंग है, अज्ञात हैं, अभी नहीं मिल रहे हैं, पर यदि कलेक्टर कह रहा है कि 9 लोग मरे हैं, तो 9 लोगों के तो नाम लिखे ही जाएंगे। सुभाष जी, मैं वही कह रहा हूं कि मजिस्ट्रियल जांच जो है एफआईआर को और पुख्ता बनाने के लिए सबूतों के साथ पूरी की पूरे मजबूती से एफआईआर की जाएगी। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। मैं अपने कांग्रेस के FIR प्रवक्ता होनी भाई से भी चाहिए। कहना चाहूंगा, बिल्कुल एफआईआर होगी, बिल्कुल एफआईआर होगी। आप बिल्कुल हाँ, निश्चिंत रहिए। क्यों नहीं एफआईआर हुई की अभी तक? जरूरत 3 दिन हो गए, टेक्निकली कोर्ट चौथा केस दिन है लड़ने आज। के लिए होती है, जांच के लिए नहीं होती है। ये मेरे प्रवक्ता भाई को मैं बताना चाहूंगा। जांच के लिए दूसरी बात मैं बार बार कह अरे रहा हूं हमारे कि सामने इतने इन्वेस्टिगेशन में पॉइंट, सतनाम समझदार जी, मैंने व्यक्ति आपको बैठे सुना, हैं, उनके सामने आप 2 पैसा मिनट झूठ सुन मत लेंगे बोलिए तो शांति से शायद आपको कुछ पता लग जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट मीडिया पे प्रकाशित नहीं किए जा सकते। इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट कांग्रेस के कार्यकर्ता या किसी पार्टी के FIR की बात बोल रहा हूँ आपको। आप सुन इन्वेस्टिगेशन की लीजिए बात ना, कर रहे हैं, आप FIR सुन लीजिए ना होगी, तो सतनाम जी, मैंने तो इन्वेस्टिगेशन शांति होगी। से सुना ना, या आप ही बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूं। नहीं तो पहले आप गलत बात बोल रहे हैं, इसी आप- कारण टोक रहा हूँ भाई आप साहब गलत बात आपको। नहीं, आपने कि जब जो भी FIR गलत बात होगी, कही, तभी मैंने तो गलत बात तो इन्वेस्टिगेशन सुनी ना। होगी। आप गलत और सही कहने वाले तो कोई नहीं होते ना। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप डिबेट में आए हैं तो अरे आप मेरी बात को नियम गलत या कायदा सही कानून को भी तो आप ठहरा चलो जानते पनाह हैं जी, ना। पनाह आप देखिए, बात सुनो। नियम अभी कायदा कानून अभी को सुनो। आप जो है, अभी गोपाल जी की बात सुनो धैर्य से, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। थोड़ी गरिमा रख लीजिए। टोका टोकी मैं भी कर सकता था, आप बोल रहे थे तो मैंने शांति से सुना। जी बोलिए गोपाल जी।
मैं ये बोल रहा हूँ सुभाष जी, इन्वेस्टिगेशन के जो पॉइंट्स है उसको आप मीडिया में प्रकाशित नहीं कर सकते जब तक के सारी चीजें पुख्ता न हो जाए। आपको और हमको और प्रशासन को भी ये डर रहता है कि कहीं कोई एविडेंस इधर से उधर ना हो जाए, कोई आरोपी बच ना जाए, किसी आरोपी को छूट ना मिल जाए। इसी कारण प्रशासन पूर्ण गोपनीयता से अपना काम कर रही है और गोपनीयता से काम करने के बाद एफआईआर भी होगी, आरोपियों की सजा भी मिलेगी और आप निश्चिंत रहे। कंपनसेशन के लिए भी शासन ने अपने तरफ से 5 लाख रुपए की घोषणा की है, कलेक्टर ने 10 लाख रुपए की घोषणा की थी फैक्ट्री की तरफ से, जिसमें भी बातचीत जारी है। हो सकता है कंपनसेशन का अमाउंट भी बढ़े। आप निश्चिंत रहिए कि इसमें कि कुछ न्याय नहीं होगा। ये मैं बार बार सतनाम जी आपको कहना चाहता हूँ, ये बीरनपुर की घटना नहीं है, ये भूपेश बघेल की सरकार नहीं है। झूठ कि बोलते आपको हैं ना, न्याय नहीं तो मिलेगा, झूठ को न्याय नहीं बोलना मिलेगा, पड़ेगा भाई बिल्कुल साहब। मिलेगा। बोलिए 5 पन्ना लाख जी। रुपए फैक्ट्री के चलिए। तरफ से दिया गया था, कोई बार-बार शासन के तरफ आप- से भी कोई आप घोषणा कह नहीं रहे करी गई हैं, है। क्या आपके पास कोई रजिस्टर है? क्या आपके पास लोगों की सूची है? क्या आपके पास कोई वीडियो हाँ, है? है। आपके पास है तो आप जारी है। करिए ना। आप भ्रम है। फैलाने का काम क्यों कर है। रहे हैं? भूपेश बघेल यही तो आज बात कर रहा हूँ कि रायबरेली में आप लोग गांधी परिवार की सेवा करते रजिस्टर करते को गायब एक कर पर दें, 5 सीसीटीवी पॉइंट कैमरा डाल के देते फुटेज को और पूरी गायब कर कांग्रेस खड़ी हो दें, जाती है। उसके बाद अगर बोलेंगे भूपेश कि बघेल आपके के पास कोई कोई रजिस्टर है, प्रूफ है, आपके पास भूपेश कोई बघेल है। के पास वहाँ कोई जो एविडेंस है, इतने तो लोग सामने बैठे लाना हैं, चाहिए। वो जो बता कांग्रेस रहे के हैं किसी कि भी हमारे लोग कार्यकर्ता वहाँ के पे पास गए कोई हुए एविडेंस थे, है तो उसको उनको सामने लाना चाहिए। उनको हटा तो दें। बार-बार यही तो बोल रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस है तो आप सामने लाइए। हमने बीरनपुर में सामने लाया था घटना के एक-एक पहलुओं को आपने सामने बहुत लाया सही था। बात तब करी, आप पीछे आपने हट बहुत गए सही थे। बात करी। नहीं, इसी नहीं, कारण सतनाम जी, रजिस्टर को वहां से आप गायब पहले किया गया, एविडेंस सामने इसी लाइए, कारण फिर वहां से तर्क सीसीटीवी दीजिए। कैमरा के फुटेज को गायब किया गया, इसी कारण कैसे किया गायब गया किया कि गया? आप लोग आप आज प्रवक्ता YouTube महोदय में लोग बोल सीसीटीवी सके। की फुटेज मैं देख ये रहे कह हैं, रहा आप हूँ, CCTV सुनिए की फुटेज को वो जो गायब कर बेचारे दिया गया। सतनाम जी ग्रामीण और लोग गोपाल बैठे जी, हैं, बोल रहे हैं मेरे घर में सतनाम जी और गोपाल जी, अब ये पूरा मामला पब्लिक डोमेन में है। सारा मीडिया का ध्यान इस पर है, विपक्ष का ध्यान इस पे है, सत्ता पक्ष का ध्यान इसका है। कौन किसको बचाने की कोशिश करेगा वो बच नहीं सकता, क्योंकि अब इतने सारे लोग मरे हैं और इस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। मुझे नहीं लगता कोई इतना पावरफुल आदमी हो जिसकी फैक्ट्री हो और जिसको पूरा प्रशासन बचाने में लग जाए। और इतने लोग मरे हैं, तो जब 1-2 लोग मरते हैं तो उसका कितना बड़ा राजनीतिक रूप से नुकसान होता है वो आप लोग सब देख चुके हो। अब इतने सारे मजदूर मरे हैं और उस फैक्ट्री में मरे हैं, यदि उसको बचाने की कोई भी कोशिश करेगा तो मीडिया हुआ, चाहे जनप्रतिनिधि हुए, चाहे गांव के लोग हो गए, सब लोग इस मामले में सतर्क हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि गांव की महिलाएं वहां पर विरोध दर्ज कर रही थी जब वहां ट्रक आए थे। तो चलिए हम देखते हैं कि आने वाले समय में ये जो घटना है बेमेतरा विस्फोट की, इससे जो पीड़ित लोग हैं उनकी संख्या अगर वाकई में ज़्यादा है तो वो सामने आएगी, और उतने ही 9 लोग हैं जो कलेक्टर कह रहा है तो वो भी सच सामने आएगा और पता चलेगा कि कोई लोग इसमें, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे सबको पता है कि जिसके घर से भी आदमी काम करने गया होगा तो वो लोग कहीं ना कहीं उसको तलाशेंगे। तो ये आने वाला समय बताएगा, पर हम चाहते हैं कि इसमें से जो धुंध है वो हटे, अगर सूची है तो वो जारी हो, और शासन का भी ये काम है कि लोग अफवाहें ना फैलाएं। इसलिए जो भी जानकारी उसको बताने लायक मिलती है वो पब्लिक डोमेन में लोगों को प्रेस के माध्यम से बताएं। आप मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।